म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। लेकिन एक डेटा के मुताबिक इंडिया के अंदर सिर्फ 30% 30% लोग ही सिर्फ इन म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। हाय, माय नेम इज मुकेश कुमार। आप इस वीडियो में जानोगे एवरीथिंग अबाउट म्यूचुअल फंड। आप लोग के कभी ना कभी मन में ख्याल ये आया ही होगा, म्यूचुअल फंड होता क्या, कैसे काम करता है, क्या ये रिस्क फ्री है, किस तरह से फायदा होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, सिक्योरिटी है कि नहीं। चलिए जानते हैं म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता क्या है। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक ऐसा फंड होता है जो कि कलेक्टिव बहुत सारे फंड को मिला के एक फंड बनता है, जिसमें आप जब पैसे इन्वेस्ट करते हो वो पैसे जाके मल्टीपल स्टॉक्स में जाके इन्वेस्ट हो जाते हैं। एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल एक एमआरएफ का शेयर प्राइस है 80,000, 80,000 रुपए का एक एमआरएफ का शेयर प्राइस है। सभी लोग 80,000 अफोर्ड नहीं कर सकते, उतनी रिस्क कैपेबिलिटी सबकी नहीं होती। फॉर एग्जांपल 80,000 बजट है किटी पार्टी का, उसके अंदर 8 मेंबर्स है, सभी एक मेंबर 10,000 10,000 10,000 सभी लोग अपनी तरफ से देते हैं, तो एक अमाउंट क्रिएट होता है 80,000। फिर वो 80,000 रुपये 8 मेंबर्स में जाके आखिर महीने के आखिर में वो सेलिब्रेट करते, पार्टी करते हैं। और म्यूचुअल फंड भी ऐसा ही है। एक स्टॉक में बेसिकली एक स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट नहीं की जाती। आपका पैसा जो इन्वेस्ट करते म्यूचुअल फंड में वो बेसिकली जाके मल्टीपल स्टॉक में जाके इन्वेस्ट हो जाता है। चलिए बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स के बारे में। म्यूचुअल फंड का बेनिफिट ये रहता है, जब आप म्यूचुअल फंड में जब पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, जो पैसा फिक्स्ड अमाउंट है वो मल्टीपल जाके वेरियस स्कीम में इन्वेस्ट हो जाता है। इसमें आपको लिक्विडिटी मिलती है, मतलब कि जिसमें आप अपना पैसा जब भी चाहे आप विड्रॉ कर सकते हैं। और थर्ड, इसमें आपको एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स मिलते हैं। इसमें आपको खुद नॉलेज रखने की जरूरत नहीं रहती, रिसर्च करना, एनालिटिक करना, ये सब की जो कि ये सब काम आपका जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो आपका फंड मैनेजर करता है। और फोर्थ, इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप कितने भी पैसे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें मिनिमम आप 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं अपना मंथली एसआईपी इन्वेस्ट करना। और इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि आपको मल्टीपल चीज़ों पे इन्वेस्ट करने का आपको फैसिलिटी मिलती है। जैसे कि आपका 5,000 का बजट है, 5,000 आप इन्वेस्ट करते हो तो आप मल्टीपल, आप चाहो तो 1,000 2,000 3,000 आप 5,000 को डिवाइड करके अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आपको डाइवर्सिफिकेशन इस चीज़ में बेनिफिट मिलता है। और ये इजी टू बाय रहता है। इसमें आपको कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए रहेगा इसको बाय करने के लिए। आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन या ऑफलाइन, बैंक के थ्रू, एडवाइजर के थ्रू, कहीं से भी ये परचेस कर सकते हैं। अगर आपको सेल्फ नॉलेज हो तो मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बात करें डिसएडवांटेजेस की, जो कि डिसएडवांटेज बोल भी नहीं सकते, इसका डिसएडवांटेजेस के अंदर आते हैं। जैसे कि जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं रहती कि आप 100% आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और सेकंड, जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके हाथ में ये नहीं रहता कि आप मल्टीपल चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये काम रहता है फंड मैनेजर्स का, कहाँ पे उसको पैसे इन्वेस्ट करने, कौन से स्टॉक में लगाना है, कौन से स्टॉक्स बाय करना है, सेल करना है। और थर्ड है कॉस्टिंग। आपका जो फंड है, जो आपका पैसा है, जो उसको इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसको मैनेज करने के लिए कि कौन से फंड में लगाना चाहिए, कौन से स्टॉक में लगाना चाहिए, कब बाय करना है, कब सेल करना चाहिए, उसका काम होता है फंड मैनेजर्स का। जो फंड मैनेजर जो कंपनी अपॉइंट करती है, एएमसी कंपनी, वो अपना 1 से 2% चार्ज कर लेती है। जो आपका वैल्यूएशन बनता है, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो आप, उसमें से अपना 1 से लेकर 2% अपना चार्ज कर लेती है फीस। म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के लिए कितने तरीके होते हैं? बेसिकली इसके अंदर 2 तरीके होते हैं जब आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है रेगुलर। डायरेक्ट में इसमें आपको जीरो गाइडेंस, जीरो एडवाइस, आपका खुद के बेस पे, नॉलेज के बेस पे आप पैसे अपने इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में, और इसमें आपको कोई भी कमीशन देना नहीं पड़ता। और रेगुलर की बात करें, इसमें आपको पैसा आप जब भी इन्वेस्ट करते हो तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको पैसा अपने एक प्रोवाइडर को दे देना है। वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, मैनेज करेगा आपका फंड को, कभी कहाँ पे लगाना है, कौन से फंड में लगाना है। इसमें आपको प्रॉपर एडवाइस मिलते, गाइडेंस मिलता है, और कुछ पैसे 1 से 2% लेके चार्जेस वो अपना सर्विस का पैसे ले लेते हैं। और डायरेक्ट फंड में आप डायरेक्ट एएमसी कंपनी में जाकर आप परचेस कर सकते हैं फंड्स को। जैसे इसके अंदर आते हैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई और भी बहुत सारी कंपनी। और रेगुलर में आप जा सकते हो म्यूचुअल फंड एडवाइजर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, या फिर बैंक के थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड। अगर आपको सेल्फ नॉलेज वगैरह तो मोबाइल एप्लीकेशन से भी स्टार्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है डेब्ट, इक्विटी, हाइब्रिड। डेब्ट फंड के अंदर इसमें आपको जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा मल्टीपल चीज़ों, गवर्नमेंट कम्युनिटीज़ में जाके इन्वेस्ट हो जाता है, जो कि इसमें आपको बहुत ही लो रिस्क रहता है, जबकि आपका पैसा
लो रिस्क पे जाके इन्वेस्ट होता है और आपको फिक्स्ड, लगभग बोल सकते हैं फिक्स्ड आपको रिटर्न मिल जाता है 8% के हिसाब से। इसमें आपको रिटर्न मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8% मिल जाता है आपको डेब्ट फंड में। और जब आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा मल्टीपल स्टॉक में जाके कंपनी के इन्वेस्ट हो जाता है, जिसके अंदर आते हैं लार्ज कैप कंपनीज होगी, मिड कैप, स्मॉल कैप, और आप इसको इंडेक्स फंड भी बोल सकते हैं। इंडेक्स फंड बेसिकली टॉप 50 कंपनी जो कि अच्छे परफॉर्म कर रही है इंडिया के अंदर, उसको कलेक्ट करके एक निफ्टी 50 का नाम देकर जिसको बोला जाता है इंडेक्स फंड। और थर्ड है हाइब्रिड फंड, बेसिकली डेब्ट प्लस इक्विटी फंड का कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड फंड, जिसमें आपको रिस्क लो रहता है और रिटर्न्स भी एवरेज आपको मिल जाता है। और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता रहना चाहिए। पहला है गोल एंड पीरियड। गोल मीन्स आपका गोल क्या है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका किस गोल के बेस पर पैसे इन्वेस्ट करते हो। आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में तो किस गोल बेस्ड के लिए कर रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के लिए, या फिर चाइल्ड एजुकेशन के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए, या फिर वेकेशंस के लिए, या फिर होम के लिए। आपका गोल क्या है उस बेस्ड पे हो। सेकंड है पीरियड, आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। आपका गोल है रिटायरमेंट, रिटायरमेंट आपको कितने समय बाद चाहिए, 10 साल 15 साल, तो आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपको पीरियड, वो समय आपको पता रहना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको 5 साल बाद एक पैसे की जरूरत है, आपको फंड की जरूरत पड़ेगी, आपके बच्चों की आपको शादी करानी है 5 साल बाद, ठीक है, तो आप पैसे इन्वेस्ट करते हो ऐसी जगह पे जाके आप 5 सालों बाद पैसे विड्रॉ करके बच्चे की शादी में लगा सको। तो आपको डेब्ट फंड चूज करना चाहिए जिसमें आपको फिक्स्ड मिल जाता है और रिस्क भी कम रहता है, ताकि आप पैसे विड्रॉ कर सको और रिस्क भी कम रहे। इस समय आपको जो फिक्स्ड गोल है 5 साल का, उसमें आपको इक्विटी और हाइब्रिड में नहीं जाना है। अगर आपका गोल है लॉन्ग टर्म का कि 10 साल 15 साल बाद मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी किस काम के लिए, तब आप इक्विटी और हाइब्रिड फंड में जा सकते हो, क्योंकि आपको अर्जेंट पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। और लॉन्ग टर्म में हमेशा रिटर्न अच्छे ही आते हैं, क्योंकि इसमें काम करता है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एग्जाम्पल मान लेते आपका गोल है रिटायरमेंट और आपकी एज है करेंटली 25 और आप चाहते हो 60 की एज में रिटायरमेंट जब हूं तो मेरे पास एक फंड रहना चाहिए ताकि मैं अपनी बची हुई लाइफ जी सकूं। आप 25 की एज में सिर्फ 1560 रुपए का मंथली SIP स्टार्ट करते, इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में। जी हाँ, सिर्फ आप 1560 रुपए स्टार्ट करते म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना मंथली, उस पर आपको 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से भी आपको रिटर्न आते। तो आप जब 60 साल के हो गए 35 साल के अंदर, तब आपका जो 1560 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, स्टार्ट किया था आपने, वो आपका हो जाता है जब 60 साल के होते हो 1 करोड़ से भी ज्यादा। तो आप जान सकते हो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। जैसे आपका 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया तो 1 लाख 1 साल बाद उसमें 12% मिलता है तो 1,12,000 हो जाता है। फिर सेकंड ईयर जो दूसरे साल उस पैसा बढ़ेगा 12% के हिसाब से, तो आपका 1 लाख रुपया था अब वो 1,12,000 हो चुका है, तो 1,12,000 पे 12% बनेगा। तो ये ईयरली हर साल ये पैसा बढ़ते रहेगा। अगर आप उसमें पैसा ऐड करते रहोगे, समझ सकते कंपाउंडिंग कितना बड़ा एक वैल्यू क्रिएट करके देगा अपना फ्यूचर। अब जानते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कितने तरीके होते हैं। बेसिकली इसमें 2 तरीके होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। पहला है SIP, सेकंड है लमसम। SIP मीन्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मंथली आता है जो कि आपके खाते से बैंक से डिडक्ट होकर सीधा चल जाता है म्यूचुअल फंड के फंड में इन्वेस्ट होने। और लमसम मतलब अपने एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड कर लिया, आपके इतना बड़ा अमाउंट है, आपके पास 1 लाख या 2 लाख पड़ा है, आप वो पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उस बेस पे आपको इंटरेस्ट ईयरली मिलते रहता है। तो ऐसे ही और भी चीज़ जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि आपको बहुत ध्यान से सुना। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हो आप म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप जब पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो किस गोल के लिए कर रहे हो। जब आप फॉर एग्जाम्पल आपको पैसा चाहिए 3 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 सालों बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, तो सभी इस पीरियड के लिए गोल्स आपके डिफरेंट होते हैं। 1 से 3 महीने, एक दिन से लेकर 3 महीने का गोल अलग हो सकता है, 1 साल से लेकर 5 साल का गोल अलग हो सकता है, 5 साल से लेकर 10 साल का गोल अलग हो सकता है, और 10 साल से लेकर 20 साल, 30 साल, कितना भी उसका गोल डिफरेंट हो सकता है। तो उस बेस पे, आपके गोल के बेस पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उस फंड में जो कि आपका गोल है। जो भी आपका प्रोवाइडर है जिससे भी आप म्यूचुअल फंड परचेस कर रहे हो, बाय कर रहे हो, उसको उससे अपना गोल हमेशा क्लियर रखो, मैं किस गोल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और किस पर्पस के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको और भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। जो इन्वेस्टमेंट करा रहा है आपका पैसा, जो प्रोवाइडर है आपको, उसको भी गोल क्लियर रहेगा, इसको कितने समय बाद पैसा चाहिए और इसका रिस्क एबिलिटी कितना है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड कैसे बाय करें। तो बाय करने के लिए आपको बेसिकली 3 ऑप्शन मिलते हैं म्यूचुअल फंड परचेस करने के लिए। पहला है म्यूचुअल फंड एडवाइजर, सेकंड रोबो एडवाइजर, थर्ड सेल्फ रिसर्च। फॉर एग्जांपल
किसी को हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो वह जाता है एडवाइज़र के पास, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र के पास, तो वो उसको गाइड करता है उसके स्पेसिफिक गोल के लिए, बजट के हिसाब से कि कौन से उसको बजट में इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो वैसे म्यूचुअल फंड आपका जो भी गोल है वगैरह है, तो आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से मिलिए, बात कीजिए और अपना गोल क्लियर कराइए कि मैं इस गोल के लिए, इस पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। और जो भी आपका म्यूचुअल फंड एडवाइजर है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी आपका म्यूचुअल फंड एडवाइजर है, ये ध्यान रखिए कि उसका सेबी सर्टिफाइड है, वो है कि नहीं। सेबी वो चीज है जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करती है कि फाइनेंशियल डिसीजंस में कोई मिसलीडिंग, मिसगाइड तो नहीं कर रहा है। तो ये ध्यान रखिए जो अभी आपका म्यूचुअल एडवाइजर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सेमी सर्टिफाइड है कि नहीं, और उसका एक्सपीरियंस कैसा है, पास्ट में कितने साल का एक्सपीरियंस है और अभी तक कितने कस्टमर को वो सर्व कर चुका है। सेकंड था रोबो एडवाइजर। रोबो एडवाइजर बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा सॉफ्टवेयर जहां पे आपको डिटेल मिल जाता है, आपके रिक्वायरमेंट हिसाब से वो सजेस्ट कर देता है कि आप स्पेसिफिक गोल के लिए आपको ये फंड्स पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बस आप पैसे इन्वेस्ट कर दे तो वो पैसे आपका इन्वेस्ट कर देता है म्यूचुअल फंड में। इसके अंदर जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे कि ग्रो हो गया, अपस्टॉक हो गया, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स वगैरह एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन आते हैं। और थर्ड है सेल्फ रिसर्च। अगर आपको अच्छी पकड़ है फंड्स के बारे में, नॉलेज है फील्ड के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, तो आप खुद के रिसर्च के बेस्ड पे आप फंड चूज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके अंदर मिथ भी होते हैं और बहुत मिसलीड भी करते लोगों को, जो कि ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी आप परचेस करते हो म्यूचुअल फंड, पहले आप जान लो कोई भी आपको म्यूचुअल फंड किसी और नाम के प्रोडक्ट में तो आपको सेल नहीं कर रहा है। सर आप इस पे इन्वेस्ट करो, इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो, इस एक समय बाद आपको इतना फिक्स रिटर्न इतने बाद मिलता है। लेकिन ये चीज़ आपको हमेशा मिसलीड करती है कि आपका वो गोल क्या था और क्या था उनको कुछ नहीं मालूम है। बस वो अपना प्रोडक्ट पिच करते हैं जिसमें आपको 8% के हिसाब से रिटर्न मिलता है। जब आप रिटर्न की पूछोगे उनसे, सिर्फ 8% ही फिक्स रहेगा, जो कि आज का इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई का रेट है 7 से 8%। तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, उल्टा इतना इक्वल पे ही रहता है। तो आप हमेशा चेक करो जो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई प्रोवाइडर वगैरह है, वो सच में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है कि कुछ और प्रोडक्ट आपको पिच करके इन्वेस्टमेंट करा रहा है। कभी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने से पहले आप टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़िए उसका, जो भी वो फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद 1 साल 2 साल में आप अपना फंड का जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो एक बार जरूर चेक कीजिए, फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा ग्रोथ हो रहा है, क्या इंप्रूवमेंट के, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पोर्टफोलियो बेसिकली ये चीज होता है कि एक बंडल होता है मल्टीपल फंड्स का। फॉर एग्जांपल एक अंगूर का गुच्छा जो रहता है, गुच्छा उसके अंदर छोटे छोटे अंगूर रहते हैं, तो वैसी पोर्टफोलियो ये रहता है कि एक फाइल है उसके अंदर मल्टीपल फंड्स लगे हुए हैं। तो आपका पोर्टफोलियो के अंदर मल्टीपल फंड्स के इन्वेस्टमेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज बताना चाहूंगा आपको, कभी भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप डाइवर्सिफिकेशन हमेशा रखो। डाइवर्सिफिकेशन मतलब थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जैसे कि म्यूचुअल फंड के आते रहते हैं डेप्थ फंड, इक्विटी फंड एंड हाइब्रिड फंड, तो स्पेसिफिक गोल के लिए। तब आप डाइवर्सिफिकेशन ये रखो, कुछ पैसा इक्विटी में भी रखो, हाइब्रिड में भी रखो और डेप्थ में भी रखो, कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करके। सभी पैसा आपको एक ही फंड में पैसे लगा के नहीं रखना है। आई होप आप समझ पाए होंगे म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक्स, एक क्या होता है, कैसे काम करता है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो भी आपको डाउट है म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ चीज़ें डाउट आती है, मिथ आती है, आपको माइंड में जो भी थॉट आते हैं म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, मैं जरूर पर्सनली उसमें आपको रिप्लाई करूंगा।